पुलिस चौकी भवन जो छंगड़ी में बन रहा है उसके बारे में मेरा मेन विषय है। तो उस भवन को 3 साल से बना रहे हैं, 3 साल में उसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई है। अब उन्होंने क्या किया कि रातों रात 3 दिन पहले वहाँ मिट्टी ले आए, तो उसमें JCB 3-4 टिप्पर मिट्टी के ले आए और मिट्टी के रातों रात JCB ला के ऊपर उस जो नींव थी ना उसमें मिट्टी चढ़ा दी, ऊपर चढ़ा दी। तो मेरा एक कल काम था कि एप्लीकेशन दी थी मैंने चौकी में, तो वहाँ चला गया। मैं जब चला गया 2000 आगे मुझे मिल पड़ा, तो वहाँ मिट्टी का ढेर लगा हुआ था। जब मैंने पूछा मैं था मिट्टी डालेंगे इसमें, तो उसमें मिट्टी डालेंगे, जो नींव भरी है इसमें पत्थर डालना चाहिए, मिट्टी का ढेर लगना चाहिए। बोले आप कौन होते हैं? बोले आप गेट आउट फ्रॉम हियर। अब अगर टिप्पणी की है हवलदार ने, हवलदार के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं की तो मैं SP के मतलब आंगन में पूरा परिवार लेके वहाँ धरना देने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरी बहुत बेइज्जती की है। जो सेंसिटिव एरिया है हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले का छनौनी तिहाड़ जो डोडा और भदौर से लगता है, तो मेरा एक विषय है। तो पुलिस चौकी भवन जो छंगड़ी में बन रहा है उसके बारे में मेरा मेन विषय है। तो सर्वप्रथम मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ और बंधुओं से आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारी ये सेंसिटिव एरिया है, इसमें हमारे जो पुलिस चौकियाँ होती हैं ऊपर गर्मी के समय में ऊपर धारा में चली जाती है और सर्दी में उनको ड्रॉप कर लेते हैं, मतलब नीचे पहले जगह जहाँ गाड़ी छाड़ियाँ थी। तो वहाँ एक हमने डिमांड की थी लोगों ने कि भाई यहाँ जब आना जाना पुलिस का होता था बड़े बड़े अफसरों का, मैंने कहा जी मैं प्रधान रहा वहाँ का और आप यहाँ कोई बढ़िया जैसी बिल्डिंग बनाओ। तो DGP आते रहते थे, उन्होंने बड़े सहयोग से मेहनत से एक भवन का मंजूर कराया, कम से कम 2-2.5 करोड़ रुपए का भवन तैयार है, तो सैंक्शन हुई है। तो उस भवन को 3 साल से बना रहे हैं, 3 साल में उसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई है। 3 साल पहले एक कोई कंपनी आई, उन्होंने कहा कि भाई मैं अमन जी आए वहाँ, उन्होंने कहा कि मैं HCL से हूँ और इंजीनियर हूँ और मैं काम शुरू करूँगा। तो 1 साल उन्होंने काम किया और कुछ काम चलाया उन्होंने, और फ्लड की वजह से कुछ वहाँ से चौकी के निचला पासा जो है लैंडस्लाइड हो गया और काम बंद हो गया। 3 साल से काम बंद था। इस साल फिर दोबारा वो काम, वहाँ एक इंजीनियर आया कुलदीप जी, वो आए, तो मेरे साथ में घर है वहाँ, तो मेरे पास है बोले प्रधान जी हमने ये काम स्टार्ट करना है। मेरे बेटा मेरा इनको मैं तो सियाना, मैं क्या करूँगा, तो बेटे को ले जाओ तो आप काम स्टार्ट करो। तो उनको दिक्कत आ रही थी, पहले जो काम कर रहे थे लोग तो वो काम करने नहीं देते थे कि भाई हमारी पेमेंट दो, छटापटा करो। फिर हमने समझाया यार पेमेंट भी मिल जाएगी, भवन बनना चाहिए, आपको पेमेंट मिल जाएगी। तो उन्होंने कुलदीप ने डिसाइड किया, कुछ सारे आदमी था। फिर मेरे बेटे ने वहाँ काम शुरू किया वेस्ट बार का काम शुरू किया। तो वहाँ चौकी इंचार्ज था योगेश कुमार हवलदार है। तो जब स्टार्ट किया काम तो उसी समय वो उसको तंग करता रहा कि भाई पत्थर ठीक नहीं है, आप ठीक काम नहीं कर रहे, किसने काम दिया आपको, क्या किया, बार बार उसके साथ टॉर्चर करता रहा। और मथे मतलब वो दीवार पूरी कर दी। उसके बाद उसने बेटे ने कहा बोले डैडी मैं काम नहीं करूँगा, क्योंकि हवलदार की सारी बिल्डिंग में तंग करता है, यहाँ काम मैं नहीं करूँगा। तो काम किसी और को दे दिया। चलो मैंने कहा बिल्डिंग बननी चाहिए, हमारी बिल्डिंग की जरूरत है, काम की हमें जरूरत नहीं है। तो दोबारा उसने किसी और को काम दे दिया, कुलदीप ने काम दे दिया दोबारा जो काम दिया। तो वहाँ काम कर रहे थे, लेबर भी काम कर रही थी। और उस दौरान मैं जो लेबर ऑफिसर यहाँ आ गया मैं चंबा में, मैंने जो वहाँ काम लगा हुआ है वो आदमी अपना ना एड्रेस देता है, ना कंपनी का नाम लेता है, ना अपना नाम लेता है, कहता मैं इंजीनियर हूँ, कंपनी है। तो कम से कम आपके एरिया में काम है। तो अरुण शर्मा जी थे, मतलब क्या नाम ये श्रम अधिकारी, उन्होंने मैंने कहा कम से कम बोर्ड तो लगे, तो काम है, कितना काम है, कितने हज़ार का काम है, कितने का काम है, कौन कर एजेंसी कर रही है, तो आप वहाँ जाके उसके पता करो लेबर कहाँ से लगी हुई है। उन्होंने विश्वास दिया बोले प्रधान जी हम जाएंगे यार अपने इंस्पेक्टर को भेजेंगे। तो 1 महीना हो गया ना, उन्होंने इंस्पेक्टर भेजा ना कुछ वहाँ कोई कार्रवाई हुई। अब उन्होंने क्या किया कि रातों रात 3 दिन पहले वहाँ मिट्टी ले आए, उसमें JCB 3-4 टिप्पर मिट्टी के ले आए और मिट्टी के रातों रात JCB ला के ऊपर उस जो नींव थी ना उसमें मिट्टी चढ़ा दी, ऊपर चढ़ा दी। तो मेरा एक कल काम था कि एप्लीकेशन दी थी मैंने चौकी में, तो वहाँ चला गया। मैं जब चला गया तो वही हवलदार आगे मुझे मिल पड़ा, तो वहाँ मिट्टी का ढेर लगा हुआ था। जब मैंने पूछा मैं हवलदार साहब आप कब आए? बोले मैं शाम को आए। मैंने आप ट्रेनिंग मैंने सर आप तुम हमें तंग कर रहे तो ये मिट्टी डालेंगे इसमें, तो उसमें मिट्टी डालेंगे, ये जो नींव भरी है इसमें पत्थर डालना चाहिए, मिट्टी का ढेर लगना चाहिए। बोले आप कौन होते हैं? बोले आप गेट आउट फ्रॉम हियर।
तो मैं तो हैरान हो गया, एचपी थे वहाँ लेबर लगी हुई थी, मैं गेट आउट क्यों हूँ, आप आए क्यों, कौन होते आप पूछने वाले, मतलब मैं यहाँ रहने वाला, आपका नाम आगा पुखरी आपके गाने, आप आपका सारा परिवार मैं आपको जानता हूँ, आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप तो आप निकलो यहाँ से। मैंने कहा मैं नहीं निकलूँगा, मैं बेंच पर बैठ गया, मैंने आप कैसे मुझे निकाल सकें, मेरी एप्लीकेशन दे दीजिए। तो मतलब सर आप मिट्टी और सरकारी बिल्डिंग बन रही, पुलिस की बिल्डिंग बन रही है, इसको मक डाल रहे हैं, इसमें कैसे ये कार्रवाई कर रहे हैं आप, ये तो गलत कर रहे हैं। मैंने उसके बाद मैंने एसपी को टेलीफोन करूँगा, एसपी से बात करूँगा, तो आप ही करो बात। मैंने कहा भाई क्यों करूँगा, मेरे गाड़ी में डायरी है, उसमें डायरी निकाल के मैं काम करूँ कॉल। जब मैं वहाँ बड़ी देर बैठा और ना मेरी एप्लीकेशन दी, मैं कुछ दिया, उस जगह पर आप कौन होते हैं जाओ, अब मैं कैसे जाऊँ, जब मैं तो वहाँ फंस गया उसकी, मैंने अब मैं चला जाऊँ तो मेरी भी जान, वहाँ सारे आदमी सुन रहे थे, मेरी भी बेइज्जती कर दी। मैं भी सियाना आदमी 75 साल की उम्र है, हर आदमी, अब पहला चांस है मुझे किसी अधिकारी ने मतलब गेट आउट और किसी ने मतलब कहा, तो मैं परेशान हो गया। फिर मैंने एसपी को फ़ोन किया फिर 2 घंटे बाद, मैंने कहा ऐसे बात है, मैंने एसपी साहब आप तो मेरे से उलझ पड़ा और आपकी बिल्डिंग बन रही है, तो बोले आप मैं SHO को भेजूँगा। फिर आज तक मतलब सुबह शाम तक कोई नहीं आए, तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा मैं जाता हूँ, सरकारी बिल्डिंग है, कम से कम इस बिल्डिंग का कौन काम करा रहा है, कौन कंपनी है, कितना पैसा सैंक्शन है, कोई नाम निशान नहीं, वहाँ लेबर लगी है, बाहर की कोई बिहार की लेबर लगी हुई है, कोई कहाँ की लगे लेबर, वो उनको रजिस्ट्रेशन कोई भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी ठीक मीडिया, क्योंकि आप मीडिया वाले कहेंगे कि मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ चलते देखते कितना ढेर मिट्टी के, मतलब एक पुलिस की बिल्डिंग में मिट्टी डाल रहे हैं, और मिट्टी किस जगह किस कानून में, और कि मैं भी कॉन्ट्रैक्टर छोटा मोटा, जब फिलिंग होती है तो उसमें पत्थर डाले जाते हैं, और 3-4 टिप्पर उसने मिट्टी के रातों रात दिया, और रातों रात JCB लगी किसी की और वहाँ मिट्टी डाल दी। तो मेरा आपसे सरकार से मेरा निवेदन है, एसपी को मैं अभी जाऊँगा कि वहाँ आपके साथ या आप भी चलेंगे, तो मैं एसपी को मेमोरेंडम दूँगा कि इसकी इंक्वायरी करो, आपकी बिल्डिंग बन रही है, बढ़िया बिल्डिंग 2-2.5 करोड़ की, हम चाहते हैं कि वो बिल्डिंग अच्छी बने, कि वो मिट्टी डाल के बना रहे हैं, और वो तो अपनी तानाशाही कर रहा है। जो कुलदीप कुमार है वो कहता है कि मुझे तो कोई पूछ नहीं चाहता, मैं इंजीनियर हूँ, और वो कंपनी जो HCL कंपनी है, पिछले टाइम में मैंने अखबार पढ़ा था, वो हिंदुस्तान की एक पत्रिका ने उसको सर्वश्रेष्ठ कंपनी माना गया। तो इस मैं मीडिया के माध्यम से उस कंपनी को भी बताना चाहता हूँ कि वो कौन सा आपने किस कॉन्टेक्ट में किसको दिया है काम, कौन इंजीनियर है, और आप किस तार बिछारा वो हिंदुस्तान करा और किस आदमी को काम दिया है, तो उसकी इंक्वायरी की जाए। और जब तक मतलब मेरे खिलाफ जो मतलब ये जो अभद्र टिप्पणी की है हवलदार ने, उसके मतलब मैं एसपी के साथ अभी पेश हूँगा कि भाई इसके साथ कार्रवाई करो। और साथ में मेरा दूसरा ये आपके साथ ये क्वेश्चन है, सरकार से इंटीरियर एरिया है, इतने बिल्डिंग बनी है, एक 24 लाख का गुल्लू की मंडी में भवन बना हुआ, उसकी कोई पता नहीं है, और खुनी मराड़ में 1 लाख रुपए छाड़ का किराया देते हैं, जहाँ वहाँ चौकी होनी चाहिए। मैं जब भी यहाँ कोई अफसर आता, मंत्री आता, मैं सर्किट हाउस उनको मिलता है कि वहाँ चेक पोस्ट है, वहाँ रखो, हमारा सेंसिटिव एरिया है, ऊपर आने जाने के लिए भी कोई अधिकारी नहीं जाता है। अगर अधिकारी बोलते हैं यार आप प्रधान जी हमें भदवा थोड़े जाना, यहाँ से आ गए जल जाएगा, सी में तहसीलदार, अभी तक वहाँ तहसीलदार नहीं, हमारे में कोई अधिकारी नहीं, कोई मंत्री या कोई नेता भी वहाँ दौड़ नहीं करता। तो मेरी सरकार से ये प्रार्थना है कि वहाँ ये बिल्डिंगें जब तक वह मिट्टी नहीं निकाली जाएगी, मैं धरना दूंगा, मैं परिवार के साथ, मैं इतना कि मेरे तो परिवार वो साथ में, मेरा तो परिवार आ रहा था, अगर परिवार आता, जिन्हानी निशानी आती है, बच्चे अगर लड़ाई होती तो हमारे ऊपर केस बन जाना था। तो मैं तो इस माध्यम से अगर हवलदार के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं की तो मैं एसपी के मतलब आंगन में पूरा परिवार लेके वहाँ धरना देने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरी बहुत बेइज्जती की है। सरेआम उसने ऐसा बनाया, सेंसिटिव एरिया, लोगों को बताया कि प्रधान को मैंने रगड़ दिया, ऐसा कर दिया। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा न्याय करे और बिल्डिंग बने। बिल्डिंग के लिए मुझे नहीं ठेके की, मुझे कोई जरूरत नहीं, काम की जरूरत है, कहते हैं कि प्रधान काम, मुझे बिल्कुल मेरे पास अपना खाने पीने का अपना अरेंजमेंट है, 10 आदमी को मैं रोज खाना खिला सकता हूँ, अफसर के साथ चाय पिला सकता हूँ, मुझे कोई तंगी नहीं। मुझे तंगी है कि जो हमारे भ्रष्टाचार, मैंने कहा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो मेरी यही आपसे विनती है और यही आपसे मेरा सरकार से निवेदन है। और साथ में पत्रकार बंधु को जो आपने मुझे इज्जत दी है, पत्रकार बंधु और ये चैनल वाले, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि मैं भी चंबा में रहा ना, यहाँ पढ़ाई की, चंबा का मुझे कोने कोने का पता है कि कहाँ क्या है। तो मुझे चंबे से प्यार भी है और चंबे से मतलब चंबे के लोगों से मुझे प्यार भी है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका कि जो आपने मुझे टाइम दिया है और आप अपने चैनल में मुझे मतलब समय दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।